अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात उस होनहार स्कॉलर से करवा रहे हैं जिन्होंने ज़ाया होने वाले फलों पर रिसर्च की और उसका अमली तजर्बा करके दिखाया कि किस तरह ज़ाया होने वाली अशिया को कारआमद बनाया जा सकता है। आज हमारे साथ एहसन फरीदुद्दीन मौजूद हैं। इनसे मालूम करते हैं कि इन्होंने किस किस प्रोजेक्ट पर काम किया और ये इनका तजर्बा किस तरह रहा। इमरान साहब, हमारा जो मेन काम है वो कुदरती वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल है। जो चीज़ें यूज़लेस है या यूज़फुल नहीं है और जो इस्तेमाल में नहीं आती, हम कहते हैं कि हम अपने उन वसाइल को इस्तेमाल में लाते हुए जो मुयस्सर हैं उसको मौसर करें और हम प्रोडक्ट्स बनाएं। हमने रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह कौड़तुमे पे काम किया है, नीम ऑयल पे काम किया है, नीम सीड पे काम किया है, इसके साथ साथ आमचूर पे काम किया है। अच्छा, नीम के जो है नीम पर क्या काम किया है? अक्सर देख रहे थे आपके बहुत बड़ी कसीर तादाद में आपके पास नमोलियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये क्या है इसका ज़रा हमारे नाज़रीन को इसकी तफ़सील बताइएगा। ये किस तरह काम कर रहे हैं आप? अच्छा जी, जो हमारा यूज़लेस और यूज़फुल का कॉम्बिनेशन है, तो जो नीम की नमोलियाँ हैं, ये जब गिरती हैं तो नीचे गंद भी पैदा होता है और ताफ़ुन पैदा होता है, तो सफाई के मसाइल भी सामने आते हैं। तो हमने इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए इन फलों को प्रोसेस करने का तरीका ढूँढा है और उसको मॉडिफ़ाई किया है और उससे हमने नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट किया है। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट जगहों से नीम सीड इकट्ठा करते हैं जहाँ पे नीम के दरख्त लगे हुए हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि एक तो सफाई हुई है, दूसरा लेबर को रोज़गार मुयस्सर आया है और तीसरा सबसे अहम चीज़, ये एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहा है, क्योंकि इसकी जो नीम के फ़वाइद हैं वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक हैं। ये स्किन केयर, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। अच्छा सर, एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किस तरह है? उसकी ज़रा तफ़सील बताइए। जी, एग्रीकल्चर में ये बड़ा मौसर है। इसका यूज़ जो है वो, जो इसका ऑयल है वो एज़ ए पेस्ट रिपेलेंट के तौर पे और फंजीसाइड के तौर पे, बायोपेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है। और जो इसकी नीम खली है उससे उसका पाउडर जो है उसमें 17% एनपीके मौजूद है और दीगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फसलों को डायरेक्टली डाले भी जाते हैं और फ्लड भी किए जाते हैं, जिससे हमारी फसलें बहुत ग्रो करती हैं। और ये एक सस्ता रिसोर्स है जो हमारे ज़मींदार को मुयस्सर आ रहा है और ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। अच्छा, इसका ऑयल किन-किन कामों में इस्तेमाल होता है? जी, अगर हम स्किन केयर की बात करें तो बड़ी हॉट प्रोडक्ट है। ये एंटी एजिंग बड़ा अच्छा है, यानी कि ये फीमेल को जो चेहरे के ऊपर आसार होते हैं बुढ़ापे के, उसको कम कर देता है और उसके साथ-साथ जितनी भी फंगस है उसको कम करता है। बालों को बढ़ाने के लिए, नाखूनों की फंगस के लिए ये इस्तेमाल होता है और इसके साथ-साथ ये जो है पेट केयर में भी यूज़ हो रहा है। अच्छा सर, इसमें बताइएगा कि जो निमोलिया हैं इसमें तेल निकलने का रेशो कितना है? कितने वज़न में जो है कि तेल कशीद होता है? अच्छा, जो नीम का दरख्त है ना, ये जो एक बड़ा दरख्त है वो 3 से 4 मन, 5 मन तक अपनी जिसामत के लिहाज से, अपने फैलाव के लिहाज से, उम्र के लिहाज से वो नीम के सीड नीचे फेंकता है जब सीज़न आता है। और जब ये मैच्योर सीड नीचे गिरते हैं हम उसको कलेक्ट करते हैं। उस वक़्त ये इसमें काफ़ी नमी का तनासब होता है। तो हम 1 मन नमोली अगर इकट्ठी करते हैं तो उसमें से तकरीबन 1 मन से 1 किलो के करीब या सवा किलो के करीब ऑयल आता है। अब मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी स्पीशीज़ हैं नीम में भी, जिसकी सीड क्वालिटी होती है। तो उससे हम 1 से सवा किलो ऑयल लेते हैं और बाकी जो उसकी खल बचती है हम उसको एग्रीकल्चर के तौर पे यूज़ करते हैं। अच्छा सर, हमने देखा कोड़तुमा जो है ये भी बड़े रेगिस्तानों में आप इसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये क्या प्रोजेक्ट है? ये समझाइएगा। अच्छा जी, क्योंकि हमारा ये जो चोलिस्तान का इलाका है, पंजाब का इधर से पहला ज़िला है, उधर से आखिरी ज़िला है और ये बड़ा अहम है। इसमें चोलिस्तान का बहुत बड़ा रकबा जो है वो रहीम यार खान का ज़िला उसके ऊपर जो है मुश्तमिल है। तो यहाँ पे बेशुमार किस्म की नबातात होती हैं। तो उनमें से कोड़तुमा, जिसको बिटर एप्पल कहते हैं, वो भी एक है। और ये जो हमारी तिब्बे नबवी है या हमारी तिब है या जो हमारी हर्बल मेडिसिन है उसमें बहुत अहम रोल रखता है। इससे बेशुमार किस्म की मैदे की दवाइयाँ बनती हैं। ये इसका जो बीज है हम उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करके वो डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर हम यूज़ करवा रहे हैं, उनकी तलियों का मसाज किया जाता है। उसके साथ-साथ ये जो है इसकी खली जो बचती है उसको फिर हम फसलों में ले जाते हैं, वहाँ पे यूटिलाइज़ होती है। और ये जानवरों के लिए इसका एक ज़बरदस्त किस्म का हर्बल वंडा में ये यूज़ होता है। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूज़ है। असल में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यूज़ चीज़ें नहीं होती, उनकी यूटिलाइज़ेशन ढूँढनी। तो इसका यूज़ ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ़ ये है कि हमारे इलाके में वाफ़र पाया जाता है और हमारा वही अज़म है जो एसडीजीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जाती है, जो यूनाइटेड नेशन बात कर रहा है, पाकिस्तान उसको फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में लोगों के लिए रोज़गार भी है, एनवायरनमेंट क्लीनिंग भी है और सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में आपको लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में इस हवाले से आप नौजवानों को क्या मशवरा देना चाहेंगे अपने इन तजुर्बात की रोशनी में?
सर पाकिस्तान में बेहद टैलेंट मौजूद है। मैं ये देखता हूँ क्योंकि पिछले 4 साल से जब हम ये काम स्टार्ट कर रहे थे तो लोग हमें पागल कह रहे थे कि भाई आप किन कामों में पड़ गए हो, इनके आपको आउटपुट नहीं आना। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह शदीद किस्म की मेहनत की है, हमारी टीम ने मेहनत की है और हमने ये सारी प्रोडक्ट्स डेवलप की हैं और मार्केट की विजिबिलिटी बनाया है इनको। फैक्ट्री कह लीजिए या जहाँ यहाँ आपने एक बिजली का मुतबादल एक मोटरसाइकिल भी रख लिया है, तो ये क्या तरीका है ज़रा बताइएगा इसमें? अच्छा सर, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट तो होती है, लेकिन सपोर्ट उस लेवल की नहीं होती क्योंकि हम एक इंडस्ट्री को डेवलप करना चाह रहे हैं। तो हमें एनर्जी की शदीद किस्म की ज़रूरत है। अगर हम इंडस्ट्रियल कनेक्शन की तरफ जाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली है। वो हमारे जो है ना मॉडल, बिजनेस मॉडल, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। तो हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे। सोलर प्लेट्स की बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है फौरी तौर पे। तो फौरी तौर पे हमें अपनी मशीनों को घुमाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी। तो हमने 70 सीसी चाइना का बाइक लिया, उसको जो है ना उसकी इंजीनियरिंग को समझते हुए उसको हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे क्रशर में और हमारा जो ग्रेडर है उसके ऊपर हमने उसको यूटिलाइज़ किया, जिससे हमें जो है वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं रही। अब हम जो है उसको आसानी से अपने वर्किंग को परफॉर्म कर रहे हैं। आम के हवाले से भी आपका कोई एक प्रोजेक्ट है, उसकी भी तफसील ज़रा बताइएगा। अच्छा जी, ये साउथ पंजाब का हमारा जो ये एरिया है रहीम यार खान का, इसमें फलों का बादशाह आम जो है बड़े अच्छे मिकदार में पाया जाता है और बड़ी अच्छी क्वालिटी के आम यहाँ पे होते हैं जो एक्सपोर्ट भी होते हैं, लेकिन उसमें से छांट भी रहती है और जब आंधी आती है तो ज़िमींदार को जो है वो आम गिरता है, बहुत नुकसान होता है। अच्छा, जैसे ही वो आम गिरता है तो नीचे वो बागों में गिर के एक तह बिछा देता है और उसके ऊपर वाइट फ्लाई का हमला हो जाता है। वाइट फ्लाई जो ऊपर वाले फलों को जो पौधे के साथ लगे होते हैं उन पे भी हमला करती है, जिससे वो उनको डसती है, वहाँ पे पौधे के ऊपर निशान लग जाता है और आम दागी हो जाता है। तो ज़िमींदार के लिए चैलेंज होता है कि फौरी तौर पे उसको रिमूव किया जाए। अच्छा, मार्केट में लोग लेबर उसको रिमूव कर रही थी लेकिन काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। हमने उसको मॉडिफाई करते हुए उसकी कटिंग मोड को, उसकी डिहाइड्रेशन मोड को हमने स्टडी किया। हमने एक आला क्वालिटी का जो है वो आमचूर बनाया है और हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों तक भी शिफ्ट किए ताकि अगली दफ़ा फार्मर जो है वो अपने लेवल पे एक एरिया बनाए जिसके अंदर वो डिहाइड्रेट कर सके और एक छोटा सा क्रशर हो जिससे वो अपनी तमाम प्रोडक्शन जो ज़ाया होने वाला आम है उसको वो संभाल सकता है।